भूमि, एक बात बताओ, तुम सौका बाबू को जानता है? कुलकर्णी सरकार। मतलब उन्हें देखा और सुना तो है साहब, लेकिन कभी उनसे बात नहीं हुई। हमें शिरडी में आए 3 साल ही हुए हैं। तुम शिव को अच्छे से समझा देना, सौका बाबू एकदम सख्त आदमी है। उनको एकदम अच्छा नहीं लगेगा कि शिव जैसा आदमी को हम यहाँ नौकरी पे रख लिया। जब भी सौका बाबू दिखे तो शिव को गायब हो जाने बोलना। वो कभी कभी आता है इधर, तो देख लिया ना शिव को, सब गड़बड़ हो जाएगा। उसको पता चल गया तो गोंडगोल। हाँ, समझा दो। मैं समझा देती हूँ। धन्यवाद साहब, अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आराम से जा। सब ठीक होगा। कल ही आपसे कहा था मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां ले आना। आज मेरी सहेली की गोद भराई में मुझे लाल साड़ी पहननी थी, लेकिन नहीं, आपको आपके काम से फुर्सत ही नहीं है। फिर चालू हो गई, रोज रोज नया कारण ढूंढ लेती है लड़ने का। ये क्या मजाक है वैशाली? मजाक नहीं है, जब तक कुछ उल्टा ना करो आप सुनते ही नहीं है। अच्छा, और मैं जो 3 दिन से कह रहा हूँ, रोज लकड़ी लेने जंगल में जाती हो। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए ये नीम के दातुन लाया करो, तुम लाई क्या? अब समझी, इसलिए आप मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां नहीं लाए। और मैं ना भूली नहीं हूं, घर में काम इतने होते हैं कि लो फिर से मुंह में दही जमाकर बैठ गए। इनको कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। वैशाली, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। मैं कुछ लाया हूं तुम दोनों के लिए। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। ले लो। तकरार होना बुरी बात नहीं है, लेकिन तकरार को सुलझाने की कोशिश ना करना, ये गलत है। दिवाकर, अगर तुम बात करोगे ही नहीं, अपने मन की बात सामने नहीं रखोगे, तो समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? और वैशाली, तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो, दोष देती रहती हो दिवाकर को, कभी इसका पक्ष समझने की कोशिश ही नहीं करती। तो फिर ऐसे में सुलह कैसे होगी? पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा राम सीता के रिश्ते की जैसी हो, और उस रिश्ते में दोस्ती कृष्ण सुदामा जैसी हो, तभी उस रिश्ते में खुशियां खिलती हैं। वैशाली, जैसे तुम्हारे भाई शिव और उसकी पत्नी भूमि में है। अरे ये फाइल सबको क्यों इधर उधर कर दिया? उफ।
अरे बाबा, सब फाइल्स को अल्फाबेट के हिसाब से जमा दिया। वंडरफुल। तुम एकदम काम का आदमी है। शाबाश शाबाश। अच्छा सुनो, हम अभी बाहर जाता है, तुम इधर ही रुकना। हाँ, ये साफ सफाई करना। हाँ हाँ, बाहर जाता है। हाँ? हाँ। हरिओम। प्रणाम साई। राम जी भला करे। अच्छा अब आप यहीं मिल गए। मैं द्वारका माई गई थी आपके लिए पूरन पोली लेकर, पर आप वहां थे ही नहीं। ताई, ये आपके लिए। मगर किस खुशी में? इनकी नौकरी लग गई है मिल में, पूरे 60 रुपए पगार है। इसलिए मैंने उनकी पसंदीदा पूरन पोली बनाई, सोचा आपका भी मुंह मीठा करवा दूं। लेकिन तुम्हें तो कितना काम होता है, इस अतिरिक्त मेहनत की साई, कोई इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे इनकी नौकरी की खुशी में बहुत बड़ा जश्न मनाने का मन है, लेकिन हैसियत इतनी है कि पूरन पोली बनाकर सब में बांटूं, तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए ना। ठीक कहा तुमने बेटी। जीवन में काम तो कभी खत्म नहीं होते, लेकिन सुखी दाम्पत्य जीवन वही है जिसमें रोजमर्रा के कामों के बीच में भी पति पत्नी एक दूसरे के लिए थोड़ा समय निकाले, एक दूसरे की जरूरतों पर ध्यान दें, एक दूसरे से बातचीत और हंसी मजाक करें, वरना जीवन साथ काटना मुश्किल हो सकता है। और एक बात, जिस तरह तुम अपनी पति की खुशी में उसका साथ दे रही हो, उसी तरह उसके दुख में भी उसकी खुशी का ध्यान रखना। पर साई, अब कैसा दुख? अब तो उन्हें नौकरी भी मिल गई है और पक्की है ये नौकरी। नौकरी पक्की हो या ना हो, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। सुख और दुख भी स्थायी नहीं रहते हैं, इसीलिए हमें अपने मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। केवल यही एक चीज है जो हर बदलाव में हमें स्थिरता देती है। ए लड़के, क्या बोल रहा हूं मैं? इधर आ। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सका बाबू, नमस्कार। ए, तुम यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? बाहर जाके सफाई करो, बाहर जाके। कौन है ये? सका बाबू नया आदमी है, आज ही एक काम पे रखा है। इसको बताया नहीं? यहाँ का मालिक कौन है? 2-3 बार आवाज दी मैंने इसे, अनसुना कर दिया इसने। अरे सका बाबू, ये बहुत शर्मिला है और हम इसको बोल के रखा है कि यहाँ कोई भी बड़ा साहब आने से उसको बात करके परेशान मत करना, इसीलिए। हाँ, अच्छा किया। हाँ? अच्छा किया। वैसे भी ये लोग मुझे आकर परेशान करें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सका बाबू, इसीलिए तो किया है। तुम जाओ, है जाओ। रोक।
हरिओम हरिओम। चट्टोपाध्याय, अपने इस बंदे से कहो कि मेरे लिए चाय लेकर आए, और चीनी वाली नहीं बल्कि शहद डाल कर लेकर आए। बूढ़ी बाबा, थोड़ा बहुत इशारा करके हम इसे मोटा मोटा काम तो समझा सकता है, लेकिन ये शहद वाला चाय हम कैसे समझाएगा? इसके लिए तो लिख कर बताना पड़ेगा और फिर सरका बाबू को समझ आ जाएगा। साका बाबू, आप तो चीनी का चाय पीता था ना? हाँ, लेकिन आज शहद डालकर चाय पीने का मेरा मन कर रहा है, नहीं दोगे? ऑफिस में शहद नहीं है। तो क्या हुआ, दुकान से लेकर आएगा ये। तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा यहां। हरिओम। चट्टोपाध्याय, बड़ा विचित्र किस्म का आदमी है ये। हाँ? अरे तुम्हारा आदमी है, तुम समझा रहे हो तब भी ये समझ नहीं पा रहा। सका बाबू एकदम सही कह रहा है आप। हमको तो ये एकदम बदतमीज लग रहा है। हाँ, लेकिन अब सुनेगा, मैं बताता हूं कैसे। उठ। कुछ सुनाई दिया? अरे ना ये सुन सकता है ना बोल सकता है। सका बाबू, यहाँ वही काम करेगा जो काम कर सकता है। और क्यों रे चट्टोपाध्याय, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? एक मूक बधिर लड़का शिरडी में घूम रहा है और मुझे पता ना चले, ये मुमकिन है? संता पंता को इसके बारे में बात करते हुए सुना था मैंने। सका बाबू, हमको माफ कर दीजिए। इसने हमारा जान बचाया था, तो हम इसका मदद कर रहा था। बहुत काम का आदमी है, पढ़ा लिखा है ये। ऐसे एक मूक बधिर लड़के को यहाँ कोई स्थान नहीं है। भगाओ इसे। चल जा, चल निकाल ऐसे। सुनो, तुम यहाँ से जाओ, दोबारा मत आना। क्या कर रहा है? चल जा। अरे जा इधर से, अरे जा बोला ना। निकाल, फेंक यहां से बाहर से। साईं, ये शिव इतना दुखी क्यों दिख रहा था? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं भामा, जो अपने से अलग लोगों को हीन भावना से देखते हैं। साईं, वो देखिए, वो देख के नहीं चल रहा है साईं, उसे रोकना होगा। रुको भामा।
इसीलिए तो लोग आपको इतना मानते हैं साईं। आप कब कैसे किसकी मदद कर जाते हैं और उसका श्रेय भी नहीं लेते हैं। लेकिन साईं, आप शिव और भूमि के जीवन की सारी समस्याओं को दूर क्यों नहीं हटा देते? भामा, जीवन में किसी के रास्ते का कांटा तो हटा सकते हैं, लेकिन इस तरह उसे चलना नहीं सिखा सकते। शिव को अपनी चुनौतियों का सामना खुद करना सीखना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और जिस दिन उसने सीख लिया, उस दिन से उसे जीवन की हर चुनौती बहुत छोटी लगने लगेगी। सरकार, जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं ना? सरकार, हम यहाँ क्यों आए हैं? मूर्खो, मैं वैद्य हूँ, औषधि बनाता हूँ, है कि नहीं? तो उसके लिए जड़ी बूटियां लगती हैं और वो यही मिलेंगी। हरिओम। हाँ, बंदा जी, घेरी ने सरकार को काट लिया है। सरकार, उसका काटना तो जानलेवा होता है ना। सरकार, आप तो स्वयं वैद्य हैं, कृपया बताइए हमें, हम क्या करें? सरकार का हाथ तो नीला पड़ रहा है। बंदा जी, लगता है सरकार बचेंगे नहीं। बंदा जी, हमारा क्या होगा? अगर सरकार मर गए तो जो गांव वालों पर रोब हमने जमाया है, उसका क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएगा। जो मुफ्त में हम लोगों से चीजें ले लेते थे, वो नहीं ले पाएंगे। सरकार, कहीं वो लोग जिनसे हमने पैसे लिए थे सरकार के नाम पे, अगर उन्होंने हमसे पैसे वापस मांग लिए तो? हाय हाय, सरकार के क्रियाक्रम से पहले ही भागना पड़ जाएगा हमको। सरकार, बोलिए सरकार, बोलिए ना सरकार, कुछ तो बताइए। सरकार, अरे क्या हुआ इनको? इन्हें घेरी ने काट लिया है। घेरी ने काट लिया? तो यहाँ आप खड़े खड़े विलाप क्यों कर रहे हो? यही पास में एक नगीना वैद्य है, उनके पास घेरी के कांटे का तोड़ होता है। चलिए जल्दी। चलिए सरकार। आइए। वैद्य जी, इन्हें घेरी ने काटा है, जरा इनकी मदद कीजिए। उनको यहाँ चटाई पर लिटा दो। जी आइए। चलो। सरकार को यहाँ खटा है। ये चूरन चटाओ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते सरकार। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है।
मरा नहीं हूं मैं, जीवित हूं। अच्छी औषधि थी, धन्यवाद। वैसे घेरी के जहर का तोड़ मेरे पास भी है, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं घर जाकर औषधि ले लूं। काबिल वैद्य प्रतीत होते हैं आप। तो जंगल में क्या कर रहे हैं? क्योंकि गांव और शहर में ऐसे कई लोग हैं जो इंसान की एक कमजोरी को देखकर उसे हीन समझने लगते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.